का और अल्लामा का। तो उस्ताद किसी का कोई बड़े से बड़ा मुहद्दिस, आलिम, फकीह, हाफिज, माहिर, मुज्तहिद किस्म का हो तो शागिर्द को अपने उस्ताद पे क्या होता है? फख्र होता है। और हम उसके ताबे रहकर ये समझते हैं कि इसने उस उस्ताद से फैज हासिल किया जमी उलूम मुतहज़्ज़िरा पे, जो दौरे हाजिर के उलूम है, मंतक, फलसफा, उसूल दीन, उसूल फिक़ह, तमाम मसाइल। तो जिसका उस्ताद जितना बड़ा होगा वो उतना ही काबिल फख्र शागिर्द होगा। मगर जमानत नहीं है कि कोई हादसा उसके दिमाग से वो सारे इल्म को हटा दे। लेकिन यहां फरमाया सानुकरे होगा, सीन सोफा के माना में सानुकरे होगा फला तंसा। मेरे महबूब, हम ऐसा पढ़ाएंगे ना आपको कि आप कभी भी ना भूलेंगे। हम ऐसा बताएंगे कि कभी भी। अब रसूलुल्लाह का उस्ताद को हम अल्लाह और अल्लाह का इल्म, उसका कोई इहाता कर सकता है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। जो सामने है उसको भी जानता है वो, और जो पीछे है उसको भी जानता है वो। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता इल्ला हरफे निदा, हरफे इस्तिग़फ़ार लगा के फरमाया इल्ला बिमा शाअ, मगर जिसके लिए वो चाहता है। और अभी पढ़ रहे थे ये वल्लाहु यज्तबी मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा। वो रसूलों में से जिसको चाहता है। आप खुद गौर कीजिए कि 1,24,000 में से चाहा गया सबसे ज्यादा कौन है? जी, चाहा गया कौन है? और ये भी याद रखो मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। तुम उस वक्त तक कुछ भी नहीं चाह सकते, कर सकते, जब तक मेरा रब पहले न चाहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जरा गौर कीजिए, इल्म मेरे रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। मेराज छोटा मौजज़ा है, इल्म बड़ा मौजज़ा है। आप समझे? तमाम मौजज़ात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात में से हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म जो कुरान की सूरत में है वो दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है। उसके लिए चैलेंज करते रहे बार बार कि कोई आयत ही ले आओ,
कोई छोटा सा टुकड़ा ही ले आओ, और सदियां बीत गई, कुरान की कोई मिसल नहीं ला सके, तो सदियां बीत गई तो मुस्तफा की कोई मिसल नहीं ला। साहिब कुरान की मिसल भी, और कुरान की मिसल किताब कोई नहीं, और साहिब कुरान की मिसल महबूब कोई नहीं, चाहा गया कोई नहीं। अब तवज्जो इसी तरफ दीजिए, मैं दूसरा आपको सामने रखता हूं कि फरमाया खुतबा लंबा हो गया, ये सब चीजें जाहिर सी बात है उभरने लगी, निखरने लगी। कुछ लोग जो हैं वो जैसे यहां होता है पास में, बात कर दी, रसूलुल्लाह से बात कर ली, और कुछ कुरान में भी आता है कि वो कुछ इशारों के नायों में ऐसे आगे पीछे बात कर लेते थे। मतलब है ठीक है, हम इनको नहीं पता हम क्या करने लगे जी। कुरान मुकद्दस में रब ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब हम इनके इशारों को भी समझते हैं, चाहो तो वो भी बता दें। क्या बात है जी जी। ये मजलिस से उठ के जाने के बाद जो इशारे करते हैं ना, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, हबीब मैं वो भी बता सकता हूं। आप जरा सुन रहे हैं ना, बेदार रह के मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी जो बात मुझसे हो रही है, करने पे नहीं हूं मैं मगर हो रही है अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा सा सिर्फ ये अहादीस समझा। तो फिर सैयदना व शेखना सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला यूं घुटने नीचे बिठा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाथ बांध के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमने मान लिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने कयामत को भी जान लिया, किताब को भी जान लिया, अब खुतबा बस करें खुदा के लिए। अल्लाह अकबर। तो सैयदना फारूक आजम के कहने पे आपने खुतबा बंद किया। इतना लंबा खुतबा था जिसमें खौफ था कि कई एक पर्दे उठ जाएं। आप समझ गए। फिर सूरह मुनाफिकून में फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता तशरीह वो भी रोक रोक कर करते रहे। तो समझो कि कुरान में 3 ही लोग मौजू है, पास हैं इंसान, यानी हम ग्रोह मुस्लिमीन इंसान में से 3 ही लोग क्या हैं। एक वो हैं जो काफिरीन हैं, एक वो हैं जो मुस्लिमीन हैं, एक वो हैं जो मुनाफिकीन हैं। इंसान की इन 3 किस्मों के अलावा और इन 3 खसलतों के अलावा कोई चौथी खसलत आप समझ गए। कुरान मुकद्दस ने देखें, अगर आप अलिफ लाम मीम से लेकर उलाइका हुमुल मुफलिहून तक मोमिनीन की खसलतें बता दी, वो सारी पढ़े ना। कुरान तो ऐसे ही तावीज के लिए ना पढ़ा करें, ना निजात के लिए, निजात के लिए नहीं, अल्लाह के लिए किया करो सब कुछ। निजात उस पे मुनहसर है जिसके बयान से तुम इधर आए हो, और वो बयान है रिसालत माब है, और वो कलाम इलाही कलाम रिसालत माब है। वो कोई लफ्जों की सूरत में नहीं उतरा, वो अनवार की सूरत में नूर के पास आया। आप समझ गए। इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, ये तुम अपना वो कुरान जो रसूल के अलावा कोई आया हुआ है वो तुम अपने पास रखो। ये लक़ौल रसूलिन करीम है,
ये वाह्युन यूहा, ये हमने भेजा और रसूलुल्लाह को अनवार और तजल्लियात की सूरत में भेजा। और फिर फरमाया बस ये विलादत मीलाद पाक तो आप सुनते रहते हैं आका अलैहिस्सलाम की, मैं वो मकासद सिर्फ बयान करता हूं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान नाज़िल हुआ उसमें क्या इरशाद फरमाया गया, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने कायनाते हस्तो बूद में किसी खुश्क का इल्म और किसी तर का इल्म ऐसा नहीं रखा जो इस कुरान में मौजूद ना हो। जी, जो इस कुरान में मौजूद ना हो। और फिर इस कुरान को उतारा कहां पे हमने, नज़्ज़लहु अला क़ल्बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस कुरान को हमने क़ल्बे मोहम्मदी पे नाज़िल किया। अगर ये क़ल्बे मोहम्मदी पे पहले नाज़िल ना होता तो तुम लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर क़ल्बे मोहम्मदी की कुव्वत इसको बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए सहल ना करती, तुम इसके एक एक लफ्ज़ के सामने भस्म होकर के रह जाते। जैसे मूसा कलीमुल्लाह को है तूर पे लोग बेहोश हो गए, मूसा बेहोश हो गए, लोग जल गए। ये तजल्लियात इलाहिया है। सुना आपने? अब इसी को बस हम आगे खत्म करते हैं, इसी को करके कि खुतबा दिया और आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो फिर फरमाया सानुक़रिउ का फला और ला रतबिन वला याबिसिन, किसी खुश को तब चीज का इल्म ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद है। देखो आदम के सहीफे का इल्म भी इसमें मौजूद है, सहीफा आदम का इल्म भी